नमस्कार साथियों, काशी के इस मनोरम तट से मैं प्रसून कुमार आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक स्टूडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी, जो मास्टर्स के बाद एक महायुद्ध उनके मन में होता है कि वो बीएड करें या पीएचडी करें, उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड एक ऐसी डिग्री है जो 2 साल में कंप्लीट होती है और उसके बाद आप सीधे जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, यानी कि आप बहुत सारे टीचर्स की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं सीटेट देने के बाद, और किसी स्टेट की जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसको देने के बाद। इसी के साथ साथ जब दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं पीएचडी की तरफ, तो वो एक डॉक्टरेट का जुनून, एक प्रोफेसर बनने का जुनून, एक हाई प्रोफाइल, हाई डिग्निफाइड जो जॉब होता है उसके तरफ जुनून वाले बच्चे पीएचडी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये 5 साल का एक डिग्री होता है। तो मैं जीआरएफ स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर होने के नाते आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना आपको चाहूंगा कि सही मायने में आपके लिए सही क्या है। कौन सी नौकरी ऐसी होगी जिसमें आपको जल्दी नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे, या किसकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, आप किसमें खुद को स्टेबल कर पाएंगे जल्दी से। इन सारी जो बातों हैं उनको मैंने कुछ पॉइंट्स में डाले हैं और बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे, जैसे कि आप जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उन सब से जब मैंने मंत्रणा की तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है आपके लिए। तो इस क्रम में सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यूरेशन और पेशेंस का, यानी कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड की जो डिग्री होती है वो केवल 2 साल में पूरी हो जाती है, और 2 साल के बाद आप सीधे जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, यानी कि आप सीटेट देने के बाद बहुत सारे जो केवीएस के एग्जामिनेशन थे, केंद्रीय विद्यालय के या स्टेट, जैसे भी बिहार में आप देखे होंगे कि लाखों वैकेंसी आई, और बहुत सारे ऐसे जो टीचर्स की वैकेंसी होती है, टीजीटी की, पीजीटी की, आप डायरेक्ट उस मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन जो पीएचडी की डिग्री होती है वो 5 साल की होती है, यानी कि आपके दोस्त जहां एक तरफ एम्प्लॉयड होंगे, आप 5 साल तक अभी भी एक स्टूडेंट की तरह ही लाइफ जी रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या आपके पास अर्जेंसी है नौकरी की, क्या आप फाइनेंशियल अर्जेंसी में है कि आपको जल्दी सेटल होना है। तो आप अगर इस तरह के सिचुएशन से, या आप ये भी जानते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों की शादी को लेकर भी है कि वो बहुत टाइम तक रुक नहीं सकती हैं, बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं जो भी ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं, तो उन सबको भी सजेस्ट मैं करूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले बीएड करके एक जगह सेटल्ड हो जाइए, फिर आप अपनी जो डॉक्टरेट की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकती हैं। तो पहला है टाइम इन्वेस्टमेंट, क्या आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, जो कि होता है द मनी फैक्टर। मनी फैक्टर, कोई भी कहता है ना कि ये इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होता हमारे जिंदगी में, वो बहुत गलत कहते हैं। बिना आपके पॉकेट में पैसे के, बिना मार्केट में घूमिए, आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो मनी फैक्टर हमेशा एक इंपॉर्टेंट फेज होता है, खास करके ये इस उम्र में जब आप 23, 24, 25 साल के हो चुके होते हैं, तब आपको एक अंदर से ऐसी भावना आती है कि क्या मैं अपनी फैमिली को चला सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं खुद से फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ कि नहीं। ये एक आम भारतीय की, इस एज के आम भारतीय की जिज्ञासा होती है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आप जीआरएफ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीआरएफ एक सैलरीड टाइप से पीएचडी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 45 से 50 हजार तक महीने मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं जीआरएफ हूं, तो अगर आप जीआरएफ हैं तो आप पीएचडी करने के लिए बिल्कुल, अगर आप जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो बिल्कुल आप पीएचडी की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक सैलरीड इनकम है और बहुत अच्छा है कि इसमें करियर ग्रोथ भी है। लेकिन वहीं अगर आप नेट हैं या नॉन नेट फेलोशिप वाले हैं तो पीएचडी एक बर्डन बन जाएगा आपके लिए, और ये बहुत रियलिटी है। जब आप 10 लोगों के साथ पीएचडी कर रहे हैं, उसमें से 8 या 9 बच्चे जीआरएफ हैं और आप बस एक नॉन नेट है, क्योंकि जो नॉन नेट फेलोशिप होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो मिलती है वो 8,000 रुपये महीने ही है, जो कि कितना बड़ा गैप है कि जो जीआरएफ है आपके साथ, जो पीएचडी कर रहा है वो जीआरएफ है, वो 50,000, 45,000 महीने पा रहा है, और आप नॉन नेट फेलोशिप के तहत बस 8,000 महीने पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप, फाइनेंशियल गैप बीच में पैदा करता है, ठीक है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपका जीआरएफ क्वालिफिकेशन जरूर हो। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है जॉब सिक्योरिटी। तो सबसे बिटर ट्रुथ यही पे आता है। सबसे बिटर ट्रुथ क्या है ना कि आप इंडिया के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हैं, जहाँ पे ये बात सच है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अच्छे जगह पे जाना चाहते हैं, तो आपका कनेक्शन होना थोड़ा सा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर
हर केस में यही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी इस बात को मानते हैं कि थोड़ा इन सब का कनेक्शन होता है। वैकेंसीज थोड़ी लेट आती है प्रोफेसर्स की, तो आप ऐसा नहीं कि इमीडिएट आप पीएचडी स्कॉलर हैं और आप तुरंत प्रोफेसर बन जाएंगे, तो आपको थोड़ा लेट होता है। लेकिन बीएड और सीटेट के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है पूरे देश में। आप कहीं भी टीचर बन सकते हैं, और इसके अलावा भी आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कम से कम 20 से 25 हजार रुपए महीने स्टार्ट हो जाएंगे। जिसके बाद बीएड के बाद आप अगर चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जॉब सिक्योरिटी यानी कि अर्जेंसी है कि आपको तुरंत जॉब चाहिए, तो आप फिर भी बीएड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जीआरएफ है तब आप आराम से पीएचडी वाली जर्नी में आ जाइए। ठीक है। तीसरा जो एक रियल प्रॉब्लम है ना, कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप अपने ओवर क्वालिफाइड हो जाइएगा। आप सोचिए कि आप पीएचडी करके क्लर्क की नौकरी नहीं करना चाहेंगे। आप खुद को सोचेंगे कि यार मैं इस सब्जेक्ट में इतना डेप्थ में नॉलेज रखता हूं, तो मैं किसी छोटे काम को कैसे करूं, कोई स्कूल टीचर क्यों बनूं। तो ओवर क्वालिफाइड होने के बाद एक मन में ऐसी भी भ्रांति आती है कि आप इतने अच्छे जगह से पीएचडी कर रहे हैं, तो उसके बाद आप स्कूल टीचर कैसे बनेंगे। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगला आता है करियर ग्रोथ, ठीक है, या सोशल स्टेटस। इस मामले में पीएचडी वाले आपसे जीत जाएंगे, क्योंकि आप बीएड करके जरूर आप स्कूल टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसमें प्रमोशंस नहीं होते हैं, बहुत पैसे आपको नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, आपकी सैलरी बहुत इंक्रीज होती है। इंडिया में बहुत बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ये लाखों में होते हैं ये पैसे। और उसके अलावा भी आप बहुत सारे इंसेंटिव्स ले सकते हैं, आपको फेलोशिप मिलती है, आप रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत प्रेस्टिजियस। समाज में जितना एक प्रोफेसर की इज्जत है, उतने एक टीचर की इज्जत नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप एक सोशल स्टेटस बनाना चाहते हैं और आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप फिर पीएचडी में जरूर से जरूर आइए, फिर आप बीएड को साइड कर सकते हैं। उसके बाद है कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, कि मैंने जो इतने सारे पॉइंट्स बताए, तो उस आधार पर आपको सच मायने में करना क्या चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने लिस्ट बनाइए कि आपको रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, क्या आपकी एक्सपर्टीज है किसी सब्जेक्ट में। अगर है तो आप जीआरएफ क्वालिफाई करिए। जीआरएफ क्वालिफाई करने के साथ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या करना है, कैसे जीआरएफ क्लियर करना है, मेरे चैनल्स पे मैं बहुत वीडियोस बनाता हूं। बहुत हजारों में बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, जो कि बहुत इस बार भी मेरे 20 से 25 लोग जिनको मैंने पर्सनली गाइडेंस दिया, उन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास जीआरएफ है तो आप बिल्कुल आराम से, या रिसर्च में आपको इंटरेस्ट है तो आप आराम से जीआरएफ आइए। अगर आपको फैमिली से प्रेशर है, अगर आप बहुत जल्द कहीं सेटल्ड होना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप उसके बाद बीएड में आप आ सकते हैं। तो आप पहले अपनी प्रायोरिटीज को देखिए कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, और आपकी फैमिली नीड क्या है। अगर आपको तुरंत सेटल होना है तो बीएड चूज कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा टाइम देना है और करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, तो आप पीएचडी करने आ सकते हैं। आप काशी आइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ से आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी, और जिस प्रकार आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। मैं इसका दावा करता हूं कि अगर आप पीएचडी भी सेलेक्ट करते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप बैठेंगे। बहुत लोग ये बोलते हैं कि पीएचडी करने के बाद लोग बैठ जाते हैं। अगर रियल मायने में आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। जैसे कि यूपीएससी के लिए बोला जाता है कि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन करते हैं जो लोग, वो कभी खाली नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक मेहनत करने का जज्बा होता है, एक पढ़ने का जज्बा होता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने किताबी ज्ञान की बात नहीं की, रियलिटी क्या है इंडिया में, इंडिया का एकेडमिक सिस्टम क्या है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। और जब आप इस एग्जामिनेशन सिस्टम को देखते हैं, तो आप ये मानते हैं जो सक्सेसफुल है उन्हीं को पूजा जाता है। अगर आप कितना भी पढ़ लें और आप सक्सेसफुल नहीं है, आप अगर कमाते नहीं है, तो आपकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं होगी। दिस इज द ब्रूट रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो आप पहले इन सब बिंदुओं पर ध्यान दें, और उसके बाद आप स्वागत है। आप पीएचडी अगर आते हैं, कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आना हुआ, तो मैं भी आपसे जरूर मिलूंगा। और आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे किस प्रकार पीएचडी होती है, पीएचडी में कितनी सैलरी मिलती है, सब चीजें लेकर अगली वीडियो में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ये कमेंट कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आप टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। साथ में मैं अपने टेलीग्राम लिंक को भी पिन करूंगा, आप मेरे टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे लेटेस्ट अपडेट्स मैं देता हूं और बताता हूं कहां पे पीएचडी वैकेंसीज आ रही है या कहां पे टीचर वैकेंसी आ रही है, और साथ साथ मैं पर्सनली गाइड भी करता हूं। तो धन्यवाद आपका मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।